ओम शांति। आज के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। आज की मुरली का प्रश्न है, जो बाबा के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है। जो बाबा के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है। उत्तर है, जो बच्चे अभी बाबा के मददगार बनते हैं उन्हें बाबा ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है, कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बाबा बना रहे हैं। कोई ICS का इम्तहान पास करते हैं तो ये समझते हैं कि बहुत बड़ा इम्तहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही कि पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है। ये भी निश्चय है हम कल्प हर 5000 वर्ष के बाद बाप, टीचर, सतगुरु से फिर मिलते रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो हम कितना ऊंच से ऊंच बाबा के द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, सो भी पढ़ाते हैं। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को नई दुनिया बना देते हैं। नई दुनिया में नया राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शुभ बाबा के बच्चे हैं। बाबा को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते हैं, रचता तो है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी लड़ाई में। कितने करोड़ों मनुष्य मर जाते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं। फिर भी जनसंख्या तो बाबा कह रहे हैं बढ़ती ही जाती है ना। ये भी तुम जानते हो तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो और तैरना भी तुम सीखते हो। कहते भी हैं नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। वह तो दिखलाते हैं ना कि इतने माइल्स ऊपर में चले गए। तुम आत्माएं कितने माइल्स ऊपर में जाते हो, वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती तुम करते हो। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते हैं।
तुमको तो ये भी खुशी है कि वह हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते हैं मुक्ति धाम में। भगवान से मिलने के लिए भी कितनी कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते। कोई कहते हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, फिर कोई कहते मुक्ति धाम में चले जाएं। मुक्ति धाम का भी किसी को मालूम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं हमें अपने घर ले जाने के लिए। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है हमको घर ले जाने के लिए। बाबा हम बच्चों को घर ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। ना कोई ज्योति में समा सकते हैं। बाबा ने कहा कि मुझ में कोई भी समा नहीं सकता है, ना ही मुक्ति धाम में जा सकते हैं, ना मोक्ष को पा सकते हैं। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये भी खेल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाबा को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप के द्वारा सृष्टि चक्र को भी तुम बच्चों ने ही जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी है नहीं। देखो देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसी को लेके कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फिर फॉलोअर्स भी होते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु तो शिव बाबा है, उसको तो देखो चरण भी नहीं है। वे कहते हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊंगा। शिव बाबा कह रहे हैं कि मुझे तो पाँव भी नहीं है। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े ही पुजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पाँव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे ही बनते हैं, परंतु बाबा नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पाँव पड़ते हैं। यहाँ तो बाप कहते तुमको पाँव पड़ने से भी मैं छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की कैसे स्थापना करते। बाबा समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाएंगे जो कोई की मदद लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। तुमको कोई के भी राय लेने की दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते भी हैं बच्चे अब छीछी मत बनो मत। छीछी नहीं बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं, माया से तुम्हें हार नहीं खाना है, नहीं तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। ये भी बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है। हार खाने वाले का फिर मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं। यहाँ हार खाने वाले को कहते हैं काला मुंह कर लिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी फिर चट हो जाती है। फिर नए सिरे शुरू करना पड़ता है। बाबा के मददगार बनकर फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा ने कहा ये भी दो पार्टी है, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के मुरीद। तुम बाबा को प्यार करते हो। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हारी इस समय है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़े ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार खाए, फिर क्या बन जाते हैं। हार क्यों खाते हैं, बाबा क्या समझा रहे, तुम माया से हार क्यों खाते हो। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है।
बाबा को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप के द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाबा कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको लेकर कैसे जाएंगे। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पाँव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते तुमको पाँव पड़ने से मैं छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाएंगे जो कोई की भी तुम्हें मदद लेने की दरकार नहीं रहेगी। तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं अब चीची मत बनो, नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह होती है। हार खाने वाले का मुंह फिर पीला हो जाता है। माया के मुरीद एक हैं और तुम बाप को प्यार करते हो। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी होती है प्रीत बुद्धि। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। जीतने वाले के ऊपर ताली बजाते वाह वाह करते रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते देह सहित जो कुछ तुम देखते हो उन सबको भूल जाओ। माम एकम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। ये है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में तुम हार खाते हो, अब बाप फिर वर्ड पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया एक शिव बाबा की जयंती ही वर्ड पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहाँ पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी जोत जग जाती है, मेन पावर से जोत जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाबा के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकी लदे बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाप कहते हैं हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस तो एक भी नहीं जा सकते हैं। बाबा आकर सबको वापस ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं है। ये बेहद का ड्रामा है, ये भी तुम बच्चे समझते हो और कोई ये बातें कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाबा हम बच्चों को कितना सहज बताते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते आए हो। तुम कितना दूर स्नान आदि करने जाते हो। एक लेक है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से फिर परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मारकर परी ज़्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे कि परी बन गई है। अभी तुम भी रतन बनते हो। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि तो हो नहीं सकते, ऐसे कोई उड़ नहीं सकते हैं। उड़ने वाली है आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा कितनी छोटी है, जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो जाए। बुद्धि से तुम बच्चे समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं।
कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना के अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसमें 84 का चक्र नूंदा हुआ है। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है। वंडर है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। वे होता है हद का नाटक, ये है बेहद का नाटक। बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वे विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको कैसे समझाना है। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं हैं। कोई नहीं पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है ये तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते भी हो, यहाँ भी कोई 7 रोज में बहुत खुशी में आकर कहते बाबा पास चलें। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर नहीं होता, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है। कांटे से फूल बनने की युक्ति बाबा हम बच्चों को बताते हैं। गायन भी है, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था। खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखला सकते हैं। तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार बाबा कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं। खुद तो वहाँ रहते नहीं हैं। खुदा तो शांति धाम में रहते तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम बच्चे समझते हो तो बहुत खुशी भी होती है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुख धाम में जाते हैं, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती है। बाबा कहते हैं सुख धाम शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जब तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु कोई जा नहीं सकते हैं। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती है, फिर बीच में जा कैसे सकती है, जबकि बाप ही यहाँ हैं। तुम बच्चों को बाबा रोज़ समझाते रहते हैं कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाबा को भूलने के कारण फिर दुखी होते हैं, फिर माया का मोचरा भी लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है। मूल बात है देह अभिमान। तुम अभी तक जिस बाबा को याद करते रहते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है और ओबीडियंट सर्वेंट बाबा भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर बाप का बहुत प्यार रहता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाबा का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकारों में जाते हैं, तो बाबा भी कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो बहुत अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घर बार तो नहीं छुड़ाते हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हैं तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाबा फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना, इसमें भी थोड़ी देरी है। हम यहाँ किसी के लाख लेकर क्या करेंगे। गरीबों को राजाई मिलनी ही है।
बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सही समझते हो। बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? भारत भी कितना गरीब था, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो जो साहूकार है। वे इस ज्ञान को उठा नहीं सकती हैं। गरीब अबलाएं भी कितनी आती हैं, फिर उन पर भी बहुत अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है, पर भात फेरी में भी पहले पहले माताएं होनी चाहिए। बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं। ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो, ये सबको सुनाओ। दुनिया तो बदल रही है। बाबा से वर्षा मिल रहा है, सो भी कलब पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। इसमें भी बहुत टाइम तो लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। ओम शांति बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है बाप से पूरी पूरी प्रीत रखकर मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी भी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है अंदर में ये खुशी रहे हम अभी शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं बनना है। और आज का वरदान है त्रिसमृति, स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। तीन समृतियों का बाबा ने कहा, तीन समृतियों का स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की समृति और दूसरी है बाबा की समृति और तीसरी है ड्रामा के नॉलेज की समृति। इन तीन समृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष ही ये तीन समृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज के द्वारा दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज और फिर दो पत्ते, अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज इन तीन समृतियों को धारण करने वाले समृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। और आज का स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो क्या हो जाएगा? प्राप्तियों को सामने रखने से कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।